सभी के पास दिन के 24 आवर्स होते हैं। किसी के पास भी मैजिकल स्टिक नहीं होती। फिर भी कुछ लोग सारे अपने काम परफेक्टली और टाइम पर कर लेते हैं। वहीं कुछ और अपने बेसिक काम के लिए भी टाइम नहीं मिलता। ये स्लोगन यूज करने पे मजबूर होते हैं। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेनू है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने टाइम मैनेजमेंट के मंत्रास कि कैसे मैं विदाउट एनी हेल्प 6+ आवर्स की टीचिंग, घर का सारा काम, बेटे की स्टडी, स्टिचिंग, रीडिंग, वीडियोस के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी मैनेज कर पाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। रूटीन वर्क तो हम कर ही लेते हैं, जैसे कि खाना बनाना, घर साफ करना। इसके अलावा जो भी छोटे बड़े काम हैं, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। एक काम को दूसरे काम के साथ कोलैब कीजिए। जैसे लहसुन छीलना या कपड़े फोल्ड करना आप टीवी देखते समय कर सकते हैं। मैं जब बेटे का होमवर्क करवाती हूँ तो उस समय कपड़े फोल्ड या आयरन कर लेती हूँ। 2 काम एक साथ हो जाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से किचन की क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए मैं हमेशा सब्जियां पील करती हूँ इस पॉलीथीन बैग के ऊपर। इसको थ्रो करना बहुत आसान है और काउंटर टॉप जल्दी साफ हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट काउंटर टॉप पे करेंगे तो फिर उस कचरे को उठा के प्लेट में रखना, वो वहीं पे चिपक जाता है, तो उसको क्लीन करना। मैंने प्लेट में भी पील करके देखा, लेकिन वो बार बार यहाँ वहाँ फैल ही जाता है। मैंने न्यूज़पेपर में भी करके देखा तो न्यूज़पेपर खुद ही काउंटर टॉप पे चिपक जाता है। तो अभी तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि ये पॉलीथीन के बैग में आप पील कीजिए। इसको कहीं और डालना आसान है। वॉश करके रखना और ड्राई होने में भी बहुत कम टाइम लगता है। बहुत सारा समय, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का टाइम मैं किचन से ही सेव कर लेती हूँ। हमारे दिन का बहुत सारा टाइम चला जाता है चीज़ों को ढूंढने में, वो भी एकदम छोटी छोटी। रबर बैंड कहाँ रखा है, यू पिन कहाँ है, मम्मा पेंसिल दीजिए, टॉवेल देना ज़रा। चीज़ों को अगर हम जगह पे रखेंगे तो जो हमारा ये सर्च टाइम होता है, मिनिमम दिन का 15 से 20 मिनट, चाहे वो किचन हो, स्टेशनरी हो, कपड़े हो, आप ये टाइम बचा सकते हैं। बस चीज़ों की जगह बनाइए और उस जगह पे चीज़ों को रखिए। ये सिंपल सा रूल। जगह भी ऐसी बनाइए कि आपको वहाँ से लाने ले जाने का टाइम कम लगे। बुक्स और स्टेशनरी ऑब्वियसली स्टडी टेबल के आसपास रखिए। अगर आप कोई डिवाइस एक जगह पे यूज करते हैं तो उसका कनेक्टर और चार्जर वहीं आसपास रखिए। कम्यूट करने का टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जब से मैंने ड्रेसिंग टेबल अपने कबर्ड के पास बनाई है, डेली का ऑलमोस्ट मेरा 5 to 7 मिनट सेव हो जाता है। मेरी टू डू लिस्ट में आज कुछ कपड़े हैंड वॉश के थे। कपड़े डायरेक्ट हम भिगा के वॉश करना शुरू नहीं कर सकते। इनको सोक करके मुझे घर की कुछ सफाई करनी थी, झाड़ू पोछा। मैं बालकनी धोने के लिए सबसे पहले पानी से पूरी बालकनी को सोक करती हूँ। अगर आप पानी डाल के बालकनी धोएंगे तो उसको वाइप करने में, सुखाने में बहुत टाइम लगता है। साथ ही बहुत सारा पानी भी वेस्ट होता है। मैं सिर्फ एक बकेट में पूरी बालकनी को गीला कर देती हूँ और जो पानी बचता है उसी से फिर पोछा लगा देती हूँ। प्लांट्स में पानी डालने का काम भी मैं इसी वक्त करती हूँ। प्लांट्स को अगर क्लीन करना है, उनकी लीव्स वगैरह की कटिंग करना है तो इसी टाइम कर देती हूँ। सारे काम एक साथ हो गए, बार बार बालकनी गंदी नहीं हुई और साथ ही मुझे बालकनी में जाने का टाइम भी बच गया। अगर आप एक बार क्लीनिंग के लिए जाएंगे, दूसरी बार पानी डालने जाएंगे, बहुत टाइम लगता है।
क्योंकि मैंने पोछा लगाया था तो ये जल्दी से ड्राई हो गई। मैं स्लीपर यहीं निकाल देती हूँ। ये बकेट का जो पानी है ये मैं बालकनी में ना फेंक के वॉशरूम में फेंकती हूँ। द रीज़न इज कि जब मैं कपड़े धोऊंगी तो वैसे भी मुझे बाथरूम क्लीन करना ही है, तो ये पानी डाल दूंगी, दोनों साथ में क्लीन हो जाएंगे। मेरा 10 मिनट एक्स्ट्रा सेव हो गया। मेरा नहाना डेली लेट हो जाता था। उसके 2 कारण थे। पहला ये कि कपड़े ही मुझे नहीं मिलते थे कि आज मैं पहनूं क्या। किसी की कुर्ती नहीं है तो किसी का लेगिन धोने के लिए डाला हुआ है। इसके लिए मैंने सारे कपड़ों को निकाल के 7 डेज के कपड़े, उनकी कुर्ती और लेगिन एक साथ रखना शुरू कर दिया। अब जब भी मुझे नहाने जाना होता है, ऊपर से एक पेयर निकाला एंड दैट्स डन। इन सबको मैं एक बास्केट में रख देती हूँ और डेली 5 मिनट जो सोचने का और ढूंढने का जाता था वो मेरा सेव होने लग गया। साथ में स्ट्रेस भी कम हो गया। दूसरा रीजन ये था कि पहले मैं साफ सफाई कर लूं, झाड़ू पोछा कर लूं और फिर नहाने जाऊं। ऐसा करते करते डेली 1 या 1:30 बज जाते थे। तो मैंने जो अभी प्रोसेस बताई कि पहले कपड़े भिगा दीजिए, फिर झाड़ू पोछा कर लीजिए और फिर नहाने जाइए। मैंने नहाने का टाइम फिक्स कर दिया है 9:30 या उसके पहले। अगर कोई काम रह जाता है जो क्लीनिंग का है तो मैं शाम को करके एक बार वापस नहा लेती हूँ। यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं हैंड वॉश वाले। पोछा वाला पानी मैं यहीं फेंक दूंगी। उसके बाद जो फाइनल कपड़े खंगाले हैं उसी पानी से बकेट धो दिया, पोछा वाला कपड़ा उसी में धो दिया और फिर वही पानी फ्लोर में गिरा के वाइपर चला दूंगी। मतलब 5 मिनट में सारा काम हो गया। नाउ आप देख रहे हैं कि इस तरह से जैसे मैं गीली हो गई हूँ, हम बाहर नहीं जा सकते, तो मैं नहाने के कपड़े पहले ही वॉशरूम में रख लेती हूँ। ना मेरा बाहर का एरिया गंदा होगा और ना ही गीला होगा। वाइपर चलाया, बाथ लिया एंड इट्स डन। काम डिफाइंड है, उनकी प्रोसेस फिक्स्ड है, तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हर जगह से मैं 5 मिनट 10 मिनट स्क्वीज करके बाकी के काम में लगा देती हूँ। एक और बहुत बड़ा काम मेरा छूट जाता था, कहने को तो वो छोटा है। मैं नहाने के बाद सीधे पूजा करने चली जाती थी और मेरा जो जूड़ा बना रहता था पूरे दिन वैसे ही रहता था, कंघी करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैंने ये जो 2 प्रोसेस है, नहाना और पूजा करना, इसके बीच में फिक्स कर लिया है कि मुझे इसी समय बेसिक रेडी हो जाना है, कॉम करके जो भी मुझे बिंदी काजल लगाना है। इस तरह से वो जो छोटा सा काम बट एक्चुअली बड़ा सा काम इग्नोर नहीं होता है। यहीं पे आप देखिए, जब मैं अब कॉम कर रही हूँ, जो भी गिरे हुए बाल हैं मैं उसको एक डब्बे में ही रखते जाती हूँ और लास्ट में फिर उनको रोल करके बाहर डाल देती हूँ ताकि मेरा रूम गंदा ना हो और मुझे वापस झाड़ू ना लगाना पड़े। रात का खाना मुझे करीबन दोपहर 4 बजे बनाना पड़ता है क्योंकि उसके बाद मेरी क्लासेस होती हैं। तो मैं सिर्फ सब्जी बनाती हूँ और आटा गूंथ के रख देती हूँ। जब तक ये सब्जी पक रही है उस समय मैं किचन की बेसिक क्लीनिंग, जैसे कि सामान जगह पे रखना, बर्तन जो दोपहर वाले हैं मैं उनको पहले वॉश नहीं करती। जब ये सब्जी पक रही होती है तो उसी समय मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सब्जी चलाने के लिए मुझे बार बार किचन में आना ही है, तो क्यों ना मैं किचन के काम ही निपटा लूँ। तो बर्तन धोना, काउंटर टॉप क्लीन करना और बस जब सब्जी बन जाती है तो उसी के साथ साथ मेरा पूरा किचन भी साफ हो जाता है। अब मुझे सिर्फ रात में चपातियाँ बनानी है और जो उसका लास्ट वाला जैसे बेसिक थाली और कढ़ाई है सिर्फ यही धोना रहता है। इस तरह से आने जाने का जो टाइम है ना, बार बार किचन में आओ, सब्जी चलाओ, देन बाहर जाओ और मोबाइल देखो, ये वाला टाइम मेरा बचता है। इसमें तकरीबन मैं 40 to 45 मिनट सेव कर लेती हूँ। एक तो बर्तन धोने का टाइम मेरा बच गया और दूसरा सब्जी बनाते बनाते ही 2-3 काम हो गए। बर्तन मांजने के लिए भी हमें बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि हम बिना सोचे समझे बर्तन यूज करते हैं। तो मैं बर्तनों को बिना धोए कैसे यूज करती हूँ। पहला, मिल्क के बर्तन में ही मैं चाय बना लेती हूँ।
उसके लिए मलाई को अच्छे से पोंछ दीजिए ताकि बर्तन जले नहीं। यहाँ 2 डिफिकल्ट बर्तन, दूध वाला और चाय वाला, ये धोने का टाइम बच गया जिसमें बहुत टाइम लगता है। चाय बनाते बनाते ही मैं जब मॉर्निंग की स्पेशली चाय बनाती हूँ तो मैं दाल और राइस धो के उनको सोक कर देती हूँ ताकि वो जल्दी बन जाए। दाल कुकर में बनेगी और चावल इस पतीले में, तो मैं सिर्फ एक ही प्लेट यूज करती हूँ उसको कवर करने के लिए। जब चाय बन रही होती है उसी समय मैं रात के जो बर्तन धुले हुए हैं उनको ऑर्गेनाइज करके कैबिनेट में डाल देती हूँ। काउंटर टॉप पे अगर थोड़ा बहुत सामान है तो उसको भी पैरेलली क्लीन कर देती हूँ। आई विश कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको हेल्प कर रहे हों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी उनसे कुछ सीखने में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जिंदगी में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।